कराची पुलिस की एक और गफलत सामने आ गई। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में शाहीन फोर्स का ऑपरेशन नाकाम हो गया। शाहीन फोर्स के लिए मंगवाई गई लाखों रुपए मालियत की मोटरसाइकिलें नाकारा हो गई। तमाम मोटरसाइकिलें जमशेद क्वार्टर्स थाने से मुतसल ट्रैफिक सेक्शन में मौजूद हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मेराज अख्तर से। जी आगाह कीजिएगा मेराज। कराची पुलिस में अक्सर हम ये देखते हैं कि इनके पास गाड़ियों की कमी का सामना रहता है या मोटरसाइकिलों की कमी का सामना रहता है, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं ऐसी जगह जहां पर कराची पुलिस की जो शाइन फोर्स की मोटरसाइकिलें हैं, जो कि कीमती मोटरसाइकिल है, कम से कम भी एक बाइक की कीमत 2.5 लाख रुपए है। 20 से ज्यादा बाइकें खड़ी हुई सड़ रही हैं, खुले आसमान तले खड़ी हैं। और ये जगह है जमशेद क्वार्टर थाने के बिल्कुल बराबर में। ये पीआईबी ट्रैफिक सेक्शन है जिसके हाथ में बाइकें खड़ी हैं और ईस्ट की, ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की शाइन फोर्स का हिस्सा है। अगर मेरे कैमरे में आपको अजलान छिपा दिखा सके तो देखिए ये वो मोटरसाइकिल है जिनका सामान भी यहाँ से गायब हो चुका है। किसी की हेडलाइट नहीं है और किसी के कोई पुर्जा जात नहीं है, किसी की किक कोई निकाल के ले गया है, किसी की कोई चीज वो नहीं है। इसमें कुछ पुरानी बाइक्स भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन 20 स्पेसिफिक बाइकों की बात कर रहा हूँ जो कि शाइन फोर्स को मिली थी। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये भी सिंध पुलिस की बाइक्स हैं और मेरे कैमरे में अगर आपको दिखा सके देखिए इस पे वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, नंबर भी है इस पे और शाइन फोर्स डिस्ट्रिक्ट ईस्ट इस पे इजीली लिखा हुआ है। इस तरह से ये तमाम बाइकें यहाँ पर आप देख सकते हैं। मजमूई तौर पे जो हमने यहाँ पर गिनी है तो ये 20 मोटरसाइकिलें वो हैं जो कि शाइन फोर्स को फराहम की गई थी और अच्छी कंपनी की और कीमती बाइक्स हैं। बाकी इसके अलावा 4 बाइक्स ये खड़ी हुई है जिन पे वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, इनके नंबर्स भी हैं, शाइन फोर्स एसएसपी ईस्ट की नंबर प्लेट इन सब पे लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह से खड़ी हुई है उससे लगता है कि इन्हें काफ़ी अरसे से इस्तेमाल नहीं किया गया। इस बारे में हमने जो है एसएसपी ईस्ट से भी बात करने की कोशिश की है। अब बहरहाल उनका ये जवाब है कि वो इस मामले को देख रहे हैं और इसकी वजूहात जो है वो बताएंगे हमें, लेकिन अभी तक हमें इनकी वजूहात का सही से इल्म नहीं हो सका है। लेकिन एक चीज़ तय है कि लाखों रुपए मालियत की कराची पुलिस की, खासतौर पर शाहीन फोर्स की, जो कि स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए बड़े बुलंदोबांग दावों के साथ जो है वो इसको बिल्कुल मुतारिफ कराया गया था और पूरे शहर में चलनी थी। लेकिन हमने देखा कि सबसे जो खास इलाका है ईस्ट का, वहाँ की जो मोटरसाइकिलें हैं उनका ये हाल है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। बहरहाल ये यहाँ पर अभी बाइक्स जो हैं वो सड़ रही हैं पड़ी हुई और उनको कोई देखने वाला नहीं है। जी अभी आपको बताएं, शहर कायद में डकैती के साथ साथ गोलियां चलाना मामूल की बात बन गई। सिंगर चुरंगी पर गुज़श्ता रोज मुल्जिमान की दिन दिहाड़े डकैती, डाकू शहरी को गोली मारकर 10 लाख रुपए छीन कर फरार। वाक़े का मुकदमा जख्मी फरहान की मुद्दत में थाना अवामी कॉलोनी में दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। उसामा बताइए। बिल्कुल लाइबा, देखिए गुज़िश्ता रोज तकरीबन यही वक्त 12 बजे तक चौरंगी के इलाके सिंगर चौरंगी में एक वारदात हुई थी जिसमें जो है वो एक शहरी जख्मी हो गया था। इब्तदाई इत्तलात पुलिस की जानिब से बता रही थी कि शहरी जो है वो चाह रहा था कि मोटरसाइकिल उससे छीनने की कोशिश की है, लेकिन बाद में ही पता चला कि शहरी से जो है वो 10 लाख रुपए की रकम भी छीन ली गई है। वारदात का जो मुकदमा है वो थाना अवामी कॉलोनी में जख्मी जो शहरी है फरहान की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। उसका बताना है कि मैं निजी बैंक में बहैसियत राइडर जो है वो काम करता हूँ। जब 4 सितंबर की दोपहर जब मैं 10 लाख रुपए निकलवाकर निजी बैंक से कराची दारुल उलूम की ब्रांच में गया था, वहां बैंक से जैसी 10 लाख रुपए की उसने नकदी रकम हासिल की है, वो कंपनी वापस जा रहा था कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्ला मुल्जिमान जो है वो आए हैं। उन्होंने उसको रास्ते में रोका और रास्ते के जोर पर जो है वो उससे 10 लाख रुपए छीने। मुसल्ला मुल्जिमान डकैती की वारदात अंजाम देने के बाद मुझे जो है वो फायरिंग करके जख्मी कर दिया। अब पुलिस ने जो है वो वाकई की मुकदमा दर्ज करके वाकई के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी है। उसकी बाइक भी छीनने की कोशिश की गई थी। जख्मी शहरी की जो हालत है वो कच्चा बेहतर बताई जाती है। पुलिस जो है वो आसपास की सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह हासिल कर रही है और मुल्जिमान की जो गिरफ्तारी है उसकी कोशिशें जारी हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। उसामा, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं, तमाम रिकॉर्ड्स ब्रेक। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स में 1064 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,53,730 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड करने लगा है। मजीद तफसीलात इस हवाले से जानेंगे काविश मेमन से। जी काविश। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है और आज भी देख रहे हैं मार्केट में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है, जिसके बाद इंडेक्स 1,53,000 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। इसकी क्या बुनियादी वजूहत है, मेरे साथ बात करने के लिए शहरियार भट्ट मौजूद हैं, जानते हैं। शहरियार बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चाइना के बाद ये पूरा हफ्ता हमने देखा स्टॉक मार्केट के लिए शानदार रहा। 5,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा,
कितना हिस्टोरिकल मूवमेंट है ये मार्केट के लिए? जी, यकीन तौर पे मार्केट के लिए हिस्टोरिकल मूवमेंट है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान इस्लामिक इंडिकेटर पॉजिटिव साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं, इसको बैक कर रहे हैं। जो बुलिश मोमेंटम है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस फ्यूल अप कर रहा है। हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी में इजाफा होता जा रहा है। ख़ासतौर पर जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो भी एक बहुत बड़ा एक सबूत है कि मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। बैंक्स के रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग है। लास्ट क्वार्टर में 326 बिलियन का प्रॉफिट किया है। रेमिटेंसेस के नंबर आपके सामने हैं। फिर साथ साथ एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही हैं और हम देख रहे हैं पाकिस्तानी रुपया जिस तरह से मुस्तकम है 281.50 के आसपास, तो ये मार्केट को बहुत ज़्यादा कुव्वत बख्श कर है। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम में भी क्लियरिटी है और साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करें। खासतौर पर सिक्लिकल स्टॉक्स के अंदर, फार्मास्यूटिकल के अंदर ऑटो सेल्स इंक्रीज हुई हैं, जो आपकी इंटरेस्ट रेट 22% पे तक गिरने के बाद अब 11% पे आया है, वो मार्केट को फ्यूल अप कर रहा है हर गुजरते दिन के साथ। जैसा कि शहरियार बताने के इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो पॉजिटिव है। मेरे साथ अरसलान भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। अरसलान, बताइएगा कौन से सेक्टर थे जिसमें ज़्यादा तेज़ी दिखी जा रही है? कमर्शियल बैंक्स हैं, उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल के स्टॉक्स हैं। कल आपने देखा कि डिस्कवरीज हुई हैं और डिस्कवरीज के बाद जो आज मोमेंटम बैंक में जो बिल्ड हुआ और 1,53,000 की सतह को मार्केट ने ब्रेक किया, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑयल्स एंड गैस स्टॉक्स की है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो इन कॉर्पोरेट हो रही हैं वो डेवलपमेंट जो चाइना में हो रही है और वो मार्केट यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। जब से दौरा शुरू हुआ है हमने देखा है कि ना सिर्फ मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम बिल्ड किया, उसके साथ साथ जो अलाइड सेक्टर्स हैं उसने भी जो है ना मार्केट में काफ़ी मोमेंटम बिल्ड किया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इंडेक्स अपने एवर हाई पे ट्रेड रहा है। आपने देखा है कि एक्सपेंशन की बात है CPEC में और मज़ीद 5 कॉरिडोर्स का में वो होने जा रही हैं। उसके साथ साथ CPEC 2 का भी आज अनाउंसमेंट हो रहा है, उसमें भी जो है वो इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो मार्केट के अंदर जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली जो है ना विथ वॉल्यूम, इससे पहले ये होता था कि मार्केट में थोड़ा सा जो है ना वो वॉल्यूम का प्रॉब्लम था, अब आप देख रहे हैं कि मार्केट में वॉल्यूम भी जो है ना काफ़ी आना और बेहतर हो गया है। और जो ठीक है, अरसलान मौजूद है, बता रहे हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए हिस्टोरिकल मूवमेंट है और देख रहे हैं 100 इंडेक्स तारीख रकम कर दी है, बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। जैसा कि जो स्टॉक माहिरीन है वो बता रहे हैं कि जो सरमायाकार है उनका एतमाद बहाल है। मुख्तलिफ माशी वजूहत है जिसकी वजह से ना सिर्फ स्टॉक मार्केट पिछले 4 दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रही है, बल्कि आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है और आज भी हम देख रहे हैं 1000 पॉइंट्स की तेज़ी है। ओवरऑल अगर मजमूई तौर पर जायज़ा लेते हैं तो अब तक 5000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी देखी जा चुकी है। जी काविश, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। अब बात कर लेते हैं मौसम की। मूसलाधार बारिशें, गर्मी की लहर, सैलाबी सूरत हाल, कपास की आमद में मामूली इजाफा, शदीद मौसम ने पैदावार पर खदशात बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान में कपास की इब्तदाई आमद में बेहतरी आई। पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन की 15 रोज़ा रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट बारे बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी देखा जाए, पाकिस्तान कॉटन जिनर एसोसिएशन ने जो है 15 रोज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। कहा है कि शदीद गर्मी की लहरों और यहाँ पे सैलाब और पानी की किल्लत के बाइस मजमूई पैदावार में कमी के खदशात बरकरार हैं। मुल्क को आने वाली कपास की सीज़न के लिए एक जामे हकमत अमली जो है अशद ज़रूरत का जोर दिया है। कहा है कि 31 अगस्त 2025 तक मुल्क भर में कपास की कुल आमद जो है वो 13 लाख गांठों तक पहुँच गई है। जबकि देखा जाए, रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़िश्ता साल इसी तारीख तक जो है 12 लाख गांठें थी, जिसमें 9% का इजाफा देखा गया है। पंजाब में जो है 4,65,570 गांठें रिकॉर्ड हुई हैं, जो कि गुज़िश्ता साल के अदब से 2.8% ज़्यादा है। सिंध की कारकर्दगी निस्बतन बेहतर रही है, जो 12.5% इजाफे से 8,70,000 गांठों तक पहुँच गई है। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा इजाफा देखा गया है। बलूचिस्तान में कपास की आमद जो है 56% इजाफे से 47,600 गांठों तक रिकॉर्ड की गई है। अगरचे ये शुमार बताया गया है हौसला अफजाएं कॉटन जिनर फोरम के जो चेयरमैन है, मगर असल नताइज आइंदा हफ्तों में मौसम की सूरत हाल और फसल के अगले मरहले पर मुनहसर होंगे। और ये भी कहा कि जो यहाँ पे सूरत हाल है कि जो सबसे अहम खाद का इस्तेमाल में कमी देखी गई, क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं। और साथ ही जो लीफ वायरस और गुलाबी सुंडी के हमलों ने भी नुकसान पहुँचा है। खादों का कम इस्तेमाल, खास तौर पर जो देखा जाए फॉस्फोरस, सल्फेट ऑफ पोटाश, यूरिया और नाइट्रोजन खाद ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर दिया, क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं और काश्तकार जो है वो कम जो खाद इस्तेमाल की, जिसकी वजह से जो उसकी पैदावार पर असर पड़ेगा। हुकूमत से मुतालबा किया है कि ये तमाम जो जोन है कॉटन जोन, उसके लिए प्लानिंग करें, उनको सपोर्ट फराहम करें, ताकि कपास की पैदावार में मजीद कमी ना हो जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे।
वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। दरिया में पानी कम हो रहा है, हमें 7 से 9 लाख क्यूसेक सैलाबी सूरत हाल की तैयारी करनी है। वज़ीर आला सिंध का हुक्म। कहा 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव उरूज पर होगा। सैलाबी सूरत हाल की तैयारी, रिलीफ कैंप्स का क़याम और आवाम के इनखला को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला के डिविजनल कमिश्नर्स को आवाम को हर तरह की सहूलियात फराहम करने की हिदायत। बोले जो लोग घर छोड़कर आ रहे हैं उनका भरपूर ख्याल रखा जाए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़ बताइएगा। आजिज़ से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास का इनेकाद किया गया। दरिया में पानी कम हो रहा है, हमें 7 से 9 लाख क्यूसेक सैलाबी सूरत हाल की तैयारी करनी है। वज़ीर आला सिंध का हुक्म। कहा 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव उरूज पर होगा। सैलाबी सूरत हाल की तैयारी, रिलीफ कैंप्स का क़याम और आवाम के इनखला को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला के डिविजनल कमिश्नर्स को आवाम को हर तरह की सहूलियात फराहम करने की हिदायत। इजलास बारे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आजिज़ जमाली ने हमें ज्वाइन किया है। जी आजिज़। जी देखिए, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत सिंध की सैलाबी सूरत हाल पर बड़ा एक इजलास हुआ है, जिसमें वीडियो लिंक के जरिए भी सूबाई वज़रा ने शिरकत की है और इजलास में भी सीनियर वज़रा शर्जील मेंबर नासिर हुसैन शाह, मोहम्मद अली मलकानी, जाम इकरामुल्लाह धारेजो और दीगर वज़रा शामिल थे। बताया गया कि दरिया में पानी कम हो रहा है, लेकिन 7 साल 9 लाख के सैलाबी सूरत हाल की तैयारी करनी है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत हैं और उन्होंने कहा कि 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव अपने उरूज पर होगा। सियासी सैलाबी सूरत हाल की तैयारी, रिलीफ कैंप का क़याम और आवाम के इनखला को यकीनी बनाना है। ये क्या है वज़ीर आला सिंध ने। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आपाशी शाह खान शोरो और सेक्रेटरी आपाशी ने एक ब्रीफिंग भी दी, जिसमें तरबेला, मंगला, गुड्डू बैराज, पंजनत, सख्तर बैराज और दीगर तमाम बैराज सूरत हाल से आगाह किया गया। इमदादी के बारे में DGPDA सलमान शाह ने जो है वो इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 528 रिलीफ कैंप जो है कायम है और सिंध हुकूमत ने अब तक 1,09,320 लोगों को जो है कच्चे के इलाकों से निकाला है, लेकिन सिंध हुकूमत हर वक्त अभी भी सैलाब के लिए अलर्ट रह रहा है। जी आजिज़, ये भी बताएगा इजलास में किन आला अफसरान ने शिरकत की और किन की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई? जी हाँ, इस इजलास में सिंध हुकूमत के तमाम आला हुकाम शरीक थे, जिनमें 5-6 सूबाई वज़रा भी थे। शजीर नाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, मोहम्मद अली मलकानी, जाम इकरामुल्लाह, मखदूम महबूब जमा, सेक्रेटरी वज़ीर आला सिंध, सेक्रेटरी माहौलियात, सेक्रेटरी रिहेबिलिटेशन, DGPDA में और इन तमाम अफसरान ने शिरकत की। जबकि वीडियो लिंक के जरिए सूबाई वज़रा जाम खान शोरो, मोहम्मद बख्श, मुकेश कुमार चावला, रियाज शाह शिराजी, सेक्रेटरी आपाशी और दीगर सेक्रेटरी जो फील्ड में इस वक्त, वो भी इस मीटिंग में वीडियो लिंक के जरिए शरीक थे और उन्होंने तमाम सूरत हाल के बारे में आगाही दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ आपका। सम्मी मेरी वार मैं वारी वारी या सम्मी है कि गुलकारा कुर्रतुल ऐन बलोच रीछ के हमले से जख्मी। रीछ का देवसाई नेशनल पार्क में कैंपिंग के दौरान गुलकारा पर हमला। डॉक्टर्स के मुताबिक रीछ के नाखून लगने से कुर्रतुल ऐन बलोच के दोनों बाजू जख्मी हो गए। आपको बता रहे हैं कि मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा कुर्रतुल ऐन बलोच जख्मी हो गई हैं। गुलकारा कुर्रतुल ऐन बलोच रीछ के हमले में जख्मी हुई हैं। ज़रा का ऐसा बताना है। गुलकारा कुर्रतुल ऐन बलोच पर देवसाई नेशनल पार्क के दौरान कैंपिंग रीछ ने हमला कर दिया है, जिसकी वजह से गुलकारा जख्मी हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक रीछ के नाखून लगने से कुर्रतुल ऐन बलोच के दोनों बाजू जख्मी हो गए। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शहर कायद में तकरीबात का सिलसिला जारी है। 12 रबीउल अव्वल कल मुल्क भर में मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जाएगी। शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर 2 दिन पाबंदी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सड़कों और लिंक रोड पर जलसों और रैलियों का इनेकाद होगा। 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस न्यू मेमन मस्जिद से शुरू होकर नश्तर पार्क पर इख्तिताम पजीर होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। एहसन, तैयारियों के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ मकामात पे सरकारी और निजी इमारतों के साथ साथ घरों को, गली मोहल्लों को जो है वो बरकी कुमकुमों और तरह तरह के अंदाज से जो है वो सजाया जा रहा है। जबकि मरकजी जुलूस के हवाले से तमाम
वो गुजरगाहें जो उसके रास्ते पर मौजूद हैं, उन तमाम जो गुजरगाहें हैं उनको कंटेनर्स लगा के बंद करना शुरू कर दिया गया है। आज रात से उस तमाम मकाम को मरकज़ी जुलूस के अतराफ़ के बंद कर दिया जाएगा। खारदार तार और टेंट लगाने के साथ साथ जो है वो टैंकर खड़े किए जाएंगे और उन गुजरगाहों को बंद किया जाएगा। सुबह जो है वहाँ पे लोग जमा होना शुरू होंगे खारदर में और वहाँ से मरकज़ी जुलूस जो है वो तकरीबन 2 बजे बरामद होना शुरू होगा, जो कि नश्तर पार्क पहुँच के अख्तिताम पजीर होगा। साथ साथ शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों की जानिब से जो है वो जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में जो है वो रैलियाँ निकाली जाएंगी, जश्न मनाया जाएगा। मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो स्टॉल्स लगाए गए हैं पानी की, खाने की, सबीलों के साथ साथ जो है वो न्याज का लंगर का एहतमाम भी किया गया है। इस तमाम तर मामले में जो सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई गैर मामूली जो है वो इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो इस तमाम तर मामलात को देख रहे हैं। जी ठीक है, एहसन अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शहर कायद में 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। गली महलों में चिरागा और लंगर न्याज का खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके को यादगार बनाने के लिए शहरी खुसूसी केक और मिठाइयां भी तैयार करवा रहे हैं। अक्सर शेख इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अक्सर बताइए। जी बिल्कुल, 1500 साल जश्न विलादत मनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, जहां पर एक तरफ लाइटों से चरागा किया जा रहा है, लंगर और नियाज का एहतमाम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब इस खुशी को मज़ीद दोबाला करने के लिए मिठाइयां बन रही हैं, मिठाई तकसीम की जा रही है, खुसूसी केक तैयार किए जा रहे हैं। कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के धमता के मैनेजर से बात कर रही हूँ। कामरान, आप हमें बताइएगा कि 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से यहाँ पर केक और मिठाइयों की जो मांग है आम दिनों की निस्बत उसमें ज्यादा इजाफा हो जाता है? जी, उससे डबल से ट्रिपल हो जाती है और माशाल्लाह से तकरीबन 70 के करीब ऑर्डर हैं जो मिठाई के हैं और 40 प्लस तकरीबन केक के ऑर्डर हैं, तो उसकी डिमांड डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे मलाई खा जाए, इमली खा जाए, पान पेड़े हैं, पतीसे वगैरह हैं, बर्फी, कलाकंद वगैरह है, इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। केक है जो तबरुक पे लोग बांटते हैं, 100 ग्राम के प्लेन केक हो गए, सादा केक, फ्रूट केक, ड्राई फ्रूट केक, उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। कस्टमाइज केक होते हैं, जो उनकी डिमांड होती है उसके मुताबिक केक तैयार किए जाते हैं। जो उनकी पिक्चर केक हैं, जैसे अभी रबीउल अव्वल के हवाले से केक हैं, तो उनकी डिमांड के मुताबिक ही केक तैयार किए जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो कस्टमर की डिमांड होती है उसी के मुताबिक जो है केक तैयार किए जाते हैं, कस्टमाइज केक होते हैं। और जैसे ही ये 12 रबीउल अव्वल के दिन करीब आते हैं तो लोग ऑर्डर देना शुरू हो जाते हैं कि लंगर और नियाज का सिलसिला जो है वो इसी तरीके से जारी रहता है और आका की विलादत की खुशी मनाने के लिए हर कोई अपने तरीके से, अपने अंदाज से, कोई लंगर कर रहा होता है, कोई बिरयानी बांट रहा होता है, तो कोई मिठाइयाँ बांट रहा होता है और खुसूसी केक तैयार किए जाते हैं जो कि कट होते हैं। जी अभी आपको बताएं कि मेयर कराची ने केएमसी की ज़मीनों पर काबिज अफराद के खिलाफ डंडा उठा लिया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउनशिप ने गैर कानूनी लीज के 11 केसेस एंटी करप्शन में भेज दिए हैं। 500 से जायद प्लॉटों की लीज मनसूख भी कर दी गई है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची की ज़मीनों पर काबिज अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का फ़ैसला कर लिया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउनशिप ने गैर कानूनी तौर पर प्लॉटों की लीज़ देने वालों के खिलाफ जो है 11 केसेस एंटी करप्शन में भेज दिए हैं, जबकि औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट में 500 से ज़ायद गैर कानूनी प्लॉटों की लीज़ भी जो है वो मनसूख कर दी गई है। तमाम तर मामले पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउनशिप फैसल अली रिजवी कहते हैं कि माजी में ये देखने में आया है कि 26 प्लॉट जो है वो एक ही शख्स को दिए गए हैं, जबकि 2019 में उनकी जानिब से ये कहा गया है कि एक ही ख़ानदान के 180 प्लॉट जो है एक ही ख़ानदान के चंद अफराद को जो है वो अलॉट किए गए थे। ये इंकशाफ सामने आने के बाद मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये सख्ती से हिदायत थी कि औरंगी टाउनशिप में शफाफ तहकीकात जो है वो की जाए और जो माजी में गैर कानूनी तौर पर प्लॉटों की लीज़ दी गई है उनकी भी छानबीन की जाए। इस कड़ी में गुज़िश्ता दिनों जो है वो 500 गैर कानूनी तौर पर प्लॉटों की लीज़ जो है दी गई थी, उनको जो है वो मनसूख कर दिया गया है, जबकि ये लीज़ देने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ करने का फ़ैसला जो है वो
कर लिया गया है और उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जाएगा। 11 केसेस जो है वो एंटी करप्शन में औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट के डायरेक्टर की जानिब से भेज दिए गए हैं, जबकि उनका ये कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद ऐसे केसेस भी जो है एंटी करप्शन में भेजे जाएंगे, जबकि एंटी करप्शन के साथ साथ वो जल्द नैब से भी रुजू करेंगे। जी अभी आपको बताएं कि पंजाब में तबाही फैलाने के बाद सैलाबी रेला सिंध में दाखिल। दरअसल में गुड्डू के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। आज 3,59,000 क्यूसेक से जायद पानी का अखराज हो रहा है, जबकि पंचनद के मकाम पर भी पानी में इजाफा हो रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली सिंध हुकूमत के फ्लड कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। जी आजिज, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं सिंध हुकूमत की फ्लड कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ और आज छुट्टी के दिन भी यहाँ पर काम हो रहा है। मुख्तलिफ महकमों के जो ज़िम्मेदार हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सिंध हुकूमत के तर्जमान, जो भी यहाँ पे तर्जमान हर वक्त मौजूद रहते हैं, कोई ना कोई तर्जमान, मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच मौजूद है। बहरहाल देखें, बात यह है कि पंजत से जो अभी फ़्लो बढ़ा है ये तो हमें एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो ट्रिमू पे जो एक पीक आई हुई थी 5.5 लाख की, वो कहीं ना कहीं से तो आनी थी यहाँ पे, और इसका टाइम पीरियड का थोड़ा सा हमें था कि क्यों डिले हो रहा है। लेकिन अब इससे बरक्स आप अगर देखें तो हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। यहाँ पे सिचुएशन से पहले हमने जो है वो इक़दामात ले लिए थे, लेकिन अगर इन केस नहीं होता तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। हम इसमें जो है वो एक हमारे लिए एक खुशाइन बात होगी, लोगों के लिए खुशाइन बात होगी। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो हमारे लोग हैं वो दरपदर हों या उनको जो है वो किसी के हवाले से जो है मुश्किलात का सामना हो। तो अगर नहीं फ्लो कम आता है, पानी की मिकदार कम होती है, तो ये एक बहुत खुशाइन बात होगी। सुना आपने सिंध हुकूमत के तर्जमान मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच को, जो बता रहे थे ये हुकूमत अपना ऑपरेशन जो है वो जारी रखी हुई है, ताकि जहाँ जहाँ दरियाए सिंध के इर्द गिर्द के इलाकों में सैलाब की सूरत हाल है, वहाँ अभी भी जितने लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। जी, मानसून की बारिशें, मुमकिन सैलाबी सूरत हाल, ट्रेनों की मअतली ताख़ीर की वजह करार। मुसाफिरों की कम तादाद के बायस पाकिस्तान रेलवे ने 2 ट्रेनें मअतल कर दी। कराची एक्सप्रेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस मअतल रहेगी। मुसाफिरों को पाक बिजनेस एक्सप्रेस में एडजस्ट किया जाएगा। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से रावलपिंडी पाकिस्तान एक्सप्रेस 1.5 घंटे ताख़ीर के बाद 3:30 बजे रवाना होगी। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 2 घंटे ताख़ीर से शाम 6 बजे रवाना होगी। तफसीलात जान लेते हैं अक्सर शाहिद से। जी अक्सर। जी बिल्कुल, जैसे कि ट्रेनों की ताख़ीर और मसले का मामला जो वो देखा जा रहा है, मुसाफिर जो वो परेशान हो चुके हैं ट्रेनों की ताख़ीर की वजह से। मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जो जारी है, सैलाब की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आज भी कराची से रवाना होने वाली 2 ट्रेनें जो है वो मअतल कर दी गई हैं। कराची से लाहौर रवाना होने वाली कराची एक्सप्रेस जो आज मनसूख है, जबकि कराची से लाहौर रवाना होने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो है कराची एक्सप्रेस के मुसाफिरों को जो है वो एडजस्ट किया जाएगा। कराची से लाहौर रवाना होने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस जो है वो आज मअतल रहेगी, जबकि ताख़ीर में जो है वो पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो आज 1.5 घंटे ताख़ीर का शिकार है। रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 2 बजे की बजाय जो वो 3-3:30 बजे कराची के स्टेशन से रवाना होगी, और पाक बिजनेस एक्सप्रेस चूँकि कराची एक्सप्रेस के मुसाफिरों को लेकर सवार होगी, तो वो 4:30 के बजाय जो है वो 6:30 बजे रवाना होगी। कराची एक्सप्रेस की टाइमिंग भी 5:30 बजे की है, तो मुसाफिर को जो वो एडजस्ट किया जाएगा। रेलवे हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि मुसाफिर जो है वो अपनी टिकट कैंसिलेशन भी कराते हैं जब उनको पता चलता है कि उनकी ट्रेन जो वो एडजस्ट की जा रही है, क्योंकि अगर किसी मुसाफिर ने महंगी ट्रेन का टिकट करवाया और उससे सस्ती ट्रेन में जो एडजस्ट किया जा रहा है, तो मुसाफिरों का शिकवा इस हिसाब से जो है वो काफ़ी देखा जा रहा है, जिसकी वजह से मुसाफिर जो है वो डिस्टर्ब रहेंगे। जी अक्सा, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। महकमे मौसमियात ने कराची में बारिशों की पेशगोई कर दी। हवा का कम दबाव सिंध की जानिब बढ़ने लगा। इस सिस्टम के तहत कराची में 7 से 9 सितंबर के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। बारिशों से कबल शहर में हब्स की कैफियत भी बढ़ गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने एक बार फिर कराची में बारिशों की पेशगोई कर दी है। हवा का कम दबाव जो कि इस वक्त तो राजस्थान में मौजूद है, ये 6 सितंबर तक जो है वो सिंध के करीब पहुंच जाएगा, और इम्कान ये कि कराची में इस सिस्टम के तहत जो है वो 7 से 9 सितंबर के दरमियान जो है वो मूसलाधार बारिश हो सकती है। 7 से 9 सितंबर के दरमियान वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, तेज़ हवाएं भी चलती रहेंगी, और इस दौरान महकमा मौसमियात की जानिब से
ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कराची के निचले इलाकों ज़ेरे आब भी आ सकते हैं, यानी अर्बन फ्लडिंग का भी शहर में खदशा है। आज की अगर हम बात कर रहे हैं तो बारिशों से पहले जो है वो एक हब्स की कैफियत होना शुरू हो चुकी है। आज भी मौसम जो है वो शदीद गर्म और मरतूब है। इस वक्त दर्जा हरारत तो 30 डिग्री है, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो इस वक्त 40 डिग्री तक महसूस की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब भी इस वक्त 60% से ज़ायद है, जबकि हवाओं की रफ्तार भी 9 से 10 किलोमीटर फी घंटा है, जिसके बायस शहर में एक हब्स की कैफियत है। लेकिन रात गए मौसम बेहतर होने का इम्कान है और बारिशों का सिलसिला भी जो है शुरू हो जाएगा 7 से 9 सितंबर के दरमियान। तो इस दौरान जो है वो मौसम खुशगवार रहेगा। जी।